कांग्रेस के स्टार प्रचारक और राजस्थान के उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट जी ने आज जेवर क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी मनोज चौधरी के पक्ष में प्रचार कर उनके समर्थन की अपील की। वह दनकौर क्षेत्र के नवादा गांव में पहुंचे और नवादा गांव में उनका जोरदार स्वागत भी किया गया। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और भाई आपने इतना प्यार दुलार दिया है, मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आप देख रहे होंगे राजस्थान में किस तरह से हमारे साहब ने, पायलट साहब ने पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़कर किसानों की हो चाहे मजदूरों की हो, सबको मजबूती से उठाने का काम किया और राजस्थान में कांग्रेस सरकार का बनाने का काम किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पायलट साहब 36 बिरादरियों के नेता है। हर बिरादरी का यूथ, युवा, हमारा बुजुर्ग सब उनको पसंद करता है और हमने बहुत उनसे निवेदन किया था। उनके हमारे निवेदन पर उन्होंने स्वीकार करते हुए हमारे बीच, आपके बीच पहुंचे। हम उनका बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं। निवेदन करता हूं कि आने वाली जो 10 फरवरी है, आप पायलट साहब के हाथों को मजबूत करें, अपने भाई मनोज चौधरी को जिताने का काम करें और कांग्रेस पार्टी को वोट दें। आचार्य प्रमोद किशन जी, आचार्य किशन भगवान जी, सचिन पायलट पवन मौका मिला पायलट साहब के दर्शन करने का। सचिन पायलट, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी। आचार्य होता है कि जो हमारे भारत देश में आज आने वाली राजनीति है, उसको संभालने वाले हमारे जिला गौतम बुद्ध नगर के आदरणीय सचिन पायलट जी हैं। हमारे बीच में पूरे देश को जिन्होंने प्यार और दुलार दिया, और चाहे किसानों की बात हो, चाहे मजदूरों की बात हो, चाहे युवाओं की बात हो, उनकी लड़ाई लड़ने वाले स्वर्गीय राजेश पायलट जी, जिन्होंने पूरा विश्व में अपना नाम रोशन किया था और इतना बड़ा नाम जो पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में जाना जाता था। और हम सभी यहाँ पर आज जो उनके शहजादे और हमारे अजीज, हमारे युवाओं की दिलों की धड़कन, जिन्होंने उनके नाम को बहुत आगे बढ़ाने का काम किया, हमें तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। उन्होंने हमें धरना प्रदर्शन समाप्त करवाया था, वो थे हमारे स्वर्गीय राजेश पायलट जी। और आज आप देख रहे हो कि दिल्ली के चारों तरफ सालों तक धरना प्रदर्शन चलता रहा और हमारे जब केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है, वो किसानों को तरह तरह के, कभी उनको आतंकवादी, कभी उनको घुस, कभी प्रदर्शनवादी, कुछ तरह तरह के नाम देकर, लेकिन उनकी बातों को सुनने को तैयार नहीं हुई। आधार कार्ड ले आओ तो उनसे पूछना कि 200 किलोमीटर का पहचान पत्र यहाँ के विधायक का लेके आओ और उनसे कहो जो 200 किलोमीटर दूर वालों को अपनी नौकरी लगवाई है, वहीं पर जाकर आपसे अपना चुनाव लड़े, वहीं पर जाकर अपनी वोट मांगे। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करें, आप पायलट साहब को मजबूत करें, आप राहुल गांधी जी को मजबूत करें, प्रियंका गांधी जी को मजबूत करें। हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, जहाँ की स्थानीय कंपनियां हैं, यहाँ के जो युवाओं की समस्या है उसको निपटाने का काम करेंगे। यहाँ के युवाओं को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी नौकरियों में। नवादा में आज आचार्य प्रमोद जी आए हैं और इन्होंने जो आपसे आवेदन किया है, मैं उसको एक और रूप में डालना चाहता हूं। विधानसभा का चुनाव कोई एक जाति, कोई एक बिरादरी, कोई एक गोत्र के नाम पर ना तो कोई जीत सकता ना हार सकता। ये चुनाव
लखनऊ में हमारा नुमाइंदा कौन जाएगा, हमारे घर खेत की दुख और परेशानी का समाधान ढूंढने वाला कौन सा व्यक्ति होगा, इस बात का चुनाव है। और मैं ऐसा मानता हूं कि प्रियंका जी ने, कांग्रेस ने, ठीक है बहुत सारे साथी टिकट मांग रहे थे, लेकिन मनोज को आज यहां पर टिकट दिया है, आप सबके भरोसे पर दिया है। और मैं भी आज सारे काम छोड़कर आपके क्षेत्र में, गांव में आया हूं निवेदन करने के लिए कि आप अपना अगर वोट दोगे तो वोट तो एक आदमी का एक ही होता है, और आजकल हर गांव पोलिंग की वोट निकलती किसने किसको दी, और पार्टी घड़ी लड़ रही है, पता नहीं कितने कैंडिडेट है भाई, 12 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और कुछ तो चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं कि कांग्रेस की 500 वोट कम हो जाए, 1000 वोट कम हो जाए, 200 वोट कम हो जाए, झगड़ा कर रहे हैं गोत्रों पे, गांव में, रिश्तेदारियों पे। कि मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि देश में राजनीतिक परिस्थिति बदल रही है। जो लोग राज कर रहे हैं लखनऊ दिल्ली में, उनको जनता ने मौका दिया, इसको मैं स्वीकारता हूं। जनता ने मौका दिया था किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए, जनता ने मौका दिया था महंगाई को कम करने के लिए, जनता ने मौका दिया था बेरोजगारी खत्म करने के लिए, ये बात बोली गई थी। आज 7 साल तो हो गए दिल्ली में सरकार बने बीजेपी की, और 5 साल से योगी जी की सरकार है लखनऊ। खाद, बीज, बिजली, पानी, डीजल, पेट्रोल, बिजली, कोई चीज सस्ती हुई तो मुझे बता दो आप। आज बाजार में जाओ, 500 रुपए जेब में डाल के कुछ भी ले लो आप, नमक, तेल, चीनी, चाय पत्ती, फूल, फल, सब्जी, सब महंगी हो गई। और कोई एक नेता बोलने को तैयार नहीं कि डीजल 100 रुपए का कर दिया था, उसे हम कम करेंगे। गैस का सिलेंडर 950 रुपए का बिक रहा है। ये महंगाई जो गरीब की कमर तोड़ रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? आज भी आप बोलो कि मनमोहन सिंह की सरकार थी और तब आपने ऐसा किया था। भाई 7 साल से तुम संभाल रहे हो दिल्ली को, और 5 साल से योगी जी की सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकार थी। आज भारतीय जनता पार्टी ने जो शासन किया है हमारे सामने, हाथरस का कांड हुआ, उन्नाव का कांड हुआ, लखीमपुर खेरी में मंत्री के बेटे पे जो आरोप लगे हैं, आप सबको मालूम है कि नहीं मालूम? किसान पे अत्याचार करो, शोषण करो, लाठी चलाओ, गोली चलाओ, उनको उग्रवादी बोलो, अलगाववादी बोलो, साल भर से किसान दिल्ली के बाहर पड़े रहे, कील कांटे बिछा दिए, उन पे केस दर्ज कर दिए, कानून थोप दिए, और जब उपचुनाव में हारे तो कानून वापस ले लिए। अच्छी मर्जी चल रही है भाई। ये कैसा शासन है, कैसे लोकतंत्र है? कोई संवाद नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई पूछ नहीं। जिन लोगों के दम पर, जिनके कंधों पे खड़े होकर आप शासन में आए हो, उनके प्रति जवाबदेही नहीं है। बस मन की बात करनी है, होर्डिंग लगा देने हैं, फोटो खिंचवा देनी है, भगवान का नाम ले लो, मंदिर चले जाओ, घंटियां बजा दो, शासन नहीं चलता। मैं मानता हूं कि ये चुनाव निर्णायक चुनाव है देश की राजनीति के लिए। एक संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर। और आज इस गांव में हम लोग खड़े हैं। एक बात और बता दूं आप लोगों को, ये जेवर में हर गांव में हम नहीं जा सकते। और मैं जानता हूं जो शब्दावली का प्रयोग आचार्य जी ने किया, मैं तो वो भी नहीं बोलूंगा। कैसे कैसे लोग कहां घूम रहे आप सब जानते हैं। गांव गांव जाएंगे, रोएंगे, पीटेंगे, घुटनों को पकड़ेंगे, आंसू रोएंगे, ये कर दो, वो कर दो, कुत्ता फैलाएंगे, ये सब होगा। लेकिन जो लोग आज यहाँ घूम रहे हैं, डीजल फूक रहे हैं, ये 10 फरवरी के बाद मिलेंगे नहीं आपको देखने पे। इसलिए आप लोगों को, भाई मैं तो इस गांव में आज खड़ा हूं और आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बाकी नेता अलग अलग दलों के कितने आ जाएं। पुरानी कहावत है ना, हमारी आज की एक मीटिंग कर दी हमने आज। अब आप सबसे मैं निवेदन करता हूं, जिम्मेदारी आप लोगों की, पूरे क्षेत्र में, हर गांव, मकान, गली, मोहल्ले में आप लोगों को आज का संदेश देकर जाना है। अगले 5 दिन बचे हमारे पास, और एक पुरानी कहावत है, 100 सुनार की एक बात। अब ये बात मैं कह रहा हूं ना सिर्फ नवादा के लिए, पूरे 27 के लिए। जिम्मेदारी आप लोगों की। इस लड़के को आशीर्वाद दो, आपके बीच में रहकर काम करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। और यहाँ से निकलने के बाद जमीन का मुआवजा हो, फैक्ट्रियों में नौकरी हो, आप लोगों की आवाज बुलंद करने की बात हो, ये कहीं पीछे नहीं हटेगा। और मैं इसके साथ खड़ा हूं। इसलिए मेरा आशीर्वाद हो, और हमें, और चुनाव चिन्ह बहुत सारे हैं।
हमारा चुनाव चिन्ह कांग्रेस का है और संकेत जाना चाहिए कि हम सब यहाँ सभा करके गए थे आज 4 फरवरी को, और जब 10 मार्च को पेटी खुले तो नवादा 27 का एक वोट कांग्रेस पार्टी को मिले, मनोज को मिले, तब तो हमारी बात है। इसलिए आपने मेरे बारे में जो बड़ी बड़ी बातें बोली वो सब तब कारगर है जब लोकतंत्र में जनता का समर्थन, नारे लगा दो, भाषण दे दो, फूल माला पहना लो, लाडू खिला दो और बटन कहीं और दब जाएगा तो कोई मतलब नहीं। नेता वही है जिसकी जबान से निकला सब टी की आवाज निकाल दी ईवीएम मशीन और बटन नहीं दबे और ऐसे भाषण देके चले जाएं, इसका कोई मतलब नहीं। तो आज आचार्य प्रमोद जी ने जो कहा उनके शब्दों को आप ध्यान से साथ सुना होगा। मनोज जी ने आपके सामने जो आवेदन किया और मैं आपसे जो आग्रह कर रहा हूं कि 10 मार्च को परिणाम निकले तो एक एक वोट 36 कौम के लोग मिलकर मनोज जी को अपना आशीर्वाद दो और आपके बीच में मेहनत से काम करेगा, मैं आपको आश्वासन देता हूं। आप लोगों ने आज बहुत से लोगों से मुलाकात हुई, बहुत दिन बाद दिखने में, तो समय निकल रहा है अपनी पहचान बनाने का, पार्टी को मजबूत करने का सुनहरा मौका है। आप सबसे निवेदन, सारी बात भूल के किसी के बहकावे में, किसी के डरावे में, किसी के झांसे में नहीं आना। हमें आज नवादा से आवाज निकलेगी, अब मुझे 2 दिन में खबर मिलनी चाहिए कि पूरी हवा बदल गई और मनोज यहां से चुनाव जीत कर जाएंगे, विधायक बनेंगे।